देखिए, राम राम दोस्तों। हमारे यहाँ पे सूर्य भगवान निकल पड़े हैं। अब उनका समय हो गया तो 2 मिनट सूर्य देव जी को नमन करेंगे। ओम नमो सूर्य देवताय नमः। 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 देखिए, सुबह का वक्त है और माहौल भी बढ़िया एकदम ठीक ठाक है। और एक खेती लगी हुई है, चारों तरफ खेती है बढ़िया। एक अभी फूल चल रहा है, मटर और गेहूं में फूल फूल रहा है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। यहाँ भी स्वर्ग का पूरा मज़ा मिल रहा है दोस्तों, कि चारों तरफ हरियाली हरियाली, फूलों की बहारें। किसानी में भी एक नंबर का रहता है कि हर जगह पे हरियाली और अच्छी अच्छी सुगंधें आती हैं। ये किसानी में भी बहुत अच्छा रहता है कि गांव में बढ़िया खुली हवा का माहौल रहता है। ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो ये पेड़ शुद्ध वायु देते हैं। यहाँ ना कोई बीमारी ना कोई दिक्कत परेशानी। शहरों में रहो तो शहरों में तो इतना प्रदूषण फैलता है, इतनी वाहनों की धूल मिट्टी उड़ती है कि हमें डॉक्टर के पास ही जाते रहो जितना है डॉक्टर को। वो शहरों के डॉक्टर भी बहुत अजीब तरीके के हैं। हम तो एक बार परदेश गए थे तो वहाँ पे हमारा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा रहा, तो वहाँ पे दवा करवाते थे तो दवा ही काम नहीं करती है। इसीलिए हमारा तो यही है कि वो कहते हैं कि घर की आधी सही है, बाहर की एक खाना पसंद नहीं करते हम। क्योंकि हमारा तो यही गांव में मन लगता है काम धंधा में। और बचपन से मेरे माँ बाप का यही है कि खेती करते रहे, तो वो खेती मेरे को है कि खेती मैं ही करता हूँ। बस ये है कि खेती में आज के समय में बहुत ज़्यादा लागत हो गई है। अगर खुद की खेती पानी खाद बीज लागत है तो ठीक है खेती में। बाकी अगर अपन उठा करके खेती करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं बचता। लेकिन क्या करे, आदमी की परिस्थितियां हो जाती हैं जो कि कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, बिना करे तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए अपना ये है कि दूसरे की खेती किए है 4-5 एकड़, तो बस उसी में अपना गुजारा करेंगे। और दोस्तों, एक कहते हैं कि जो ईश्वर को देना है वो तो मिलना ही मिलना है। जितना लिखा नसीब में वो चल के आएगा, और जितना नहीं लिखा है किस्मत में वो आके भी चला जाएगा। क्योंकि अगर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनने पहले तो बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, बहुत लगे रहे कि ये मिल जाए वो मिल जाए, और अब भगवान ने ऐसी मुसीबत डाली है उनके ऊपर के पता नहीं चलता कि कब कहाँ से कितना पैसा चला जाए। बस डॉक्टर बहुत लेते हैं, बीमार पड़ जाए कोई तो पता नहीं कितना रुपये खर्च हो जाए। ऐसा ही जो हराम का खाते हैं वो कभी सूट नहीं होता है। इसलिए जो वो आधी मिले वो सही है, लेकिन मेहनत की होनी चाहिए। मेहनत की रोटी खाने का आनंद ही कुछ अलग रहता है। ये हराम की रोटी में तो पेट बड़ा होता है, बाकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती है। आत्मा तभी संतुष्ट होती है जब मेहनत की रोटी खाओ। मेहनत की रोटी खाएंगे तो चैन की नींद ले पाएंगे,
और सुकून से रहेंगे। इसलिए दोस्तों हमारा तो यही है कहना कि जितना बन सके तो सही राह पे चलो। अगर ये जीवन है 4 दिन का मेला, बस फिर कोई किसी का नहीं है। ये ज़िंदगी जो ये अभी हम बोल रहे हैं, अभी मेरी सांसें रुक जाएं, सांसें रुकने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन तक याद रहते हैं रिश्तेदारों को। वो घर परिवार वाले तो ऐसे हैं कि वो उनको तो हर पल याद आता है, लेकिन रिश्तेदार 13 दिन के बाद बस भूल जाते हैं सारे के। अब क्या है, अब तो जो हो ऐसो हो गया, अपने सारे मस्ती में लग जाते हैं। ये आदमी का जीवन है ना दोस्तों, ना तो किसी को ये चील कौए हैं, ना तो इसका मांस किसी को खाने को मिलता है। ढोर बछेरू का है तो वो इनके हक के लगता। आदमी का कुछ भी नहीं बनता, वो तो जीते जीते का है। जब तक शरीर में जान है तो सब कुछ है, बाकी शरीर से जान गई तो कुछ नहीं है। ये मिट्टी का ढेला है पूरा। इसीलिए दोस्तों जितना जीवन है अपना खुशी से बिताओ, खुशी से रहना है, बढ़िया मौज से। और बस भर किसी का गलत नहीं करना, किसी के साथ में छल नहीं करना। छल करने से उसकी सज़ा बहुत बड़ी मिलती है। अब लोग कहते हैं समय बदल गया, समय कहाँ से बदला? वही सूरज आज उगता है, वही सतयुग द्वापरन में उगता था, और उसी समय पे उगता है, उसी समय पे डूबता है। हवा भी पहले भी वही चल रही थी, आज भी वही चल रही है, लेकिन सिर्फ में बदला है इंसान। इंसान इतना बदल गया कि हद से ज़्यादा सब इज्जत मर्यादा सारे सब भूल गए। बस लालच की दुनिया हो गई, पैसा ही हो गया सब कुछ आदमी को। अब ना माँ बेटी बहन को अब ये समझते ही नहीं है लोग। कुल मिला के इतना रद्दी इंसान हो गया कि बहुत ज़्यादा। इसीलिए राम राम दोस्तों, बस इतना ही वीडियो बनाएंगे और अभी वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। जितना हो लाइक और कमेंट में जो आपकी राय है वो भी लिखें। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी 7-8 तक पढ़ा हूँ, तो थोड़ी बहुत हिंदी तो पढ़ लेता हूँ बस। चलो राम राम दोस्तों।